देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे मिरर इमेज, ये भी 1 मार्क के लिए आता है। याद रखिए वाटर इमेज और मिरर इमेज ये दोनों पे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। या तो वो क्लॉक में रहेगा, या तो फिर ये नॉन वर्बल में रहेगा, या फिर अल्फ़ाबेट्स में रहेगा। ओके, एग्जाम में TAIT में ये वाला क्वेश्चन क्लॉक पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले अगर हम नॉन वर्बल में देखते हैं तो देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को अगर वाटर इमेज में देखते हैं तो ये डायग्राम ऐसी नहीं आएंगी क्योंकि ये पूरी उल्टी हो जा रही है। ये डायग्राम ये भी नहीं रहेंगी क्योंकि देखिए जब वाटर इमेज में देखेंगे तो इसका क्या है, ये डायग्राम अगर हम ये डायग्राम को वाटर इमेज में देखते हैं, राइट, सॉरी मिरर इमेज में देखते हैं, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं हम, तो ये डायग्राम कैसी रहेंगी, अगर ये ऐसी लेते हैं तो सेम डायरेक्शन में हो जाती है, इसलिए ये नहीं होती है। अगर हम ये ऐसी लेते हैं तो ये उल्टे डायरेक्शन में हो जा रही है, यानी ये नहीं है। ओके, ये और ये दोनों कट हो गए, अब रह जाती है ये। देखिए ये डायग्राम अगर हम ऐसे डायरेक्शन में लेते हैं तो इसमें क्या है, इसकी पोजीशन जो है, ये इसकी पोजीशन देखिए आप, इसकी पोजीशन क्या हो जा रही है, चेंज आ रही है, यानी ये भी नहीं, यानी इसका आंसर क्या रहेगा ये, क्योंकि वो डायग्राम अगर हम मिरर इमेज में देखेंगे तो ये ऐसी आएंगी। ओके, उसकी सिर्फ उसकी यहाँ पर पोजीशन सेम है, बस यहाँ पर कैसा है, ये उल्टा हो जा रहा था, इसलिए ये क्या है, पोजीशन सेम रहेंगी, बस उसका साइड चेंज हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ये। नेक्स्ट हम अगर अल्फ़ाबेट्स में देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स में देखिए APPLE एप्पल, उसको अगर हम मिरर में देखते हैं तो वो उसका पोजीशन कैसी रहेंगी, ऐसी रहेंगी। ओके, अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स में अगर कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल माउथ नेशनल, मिरर इमेज में देखिए सबसे पहले तो ये रहता है AHIMOTUVWXY, ये है, इसकी पोजीशन मिरर में चेंज नहीं होती है, ये याद रखिए आप, इसकी पोजीशन मिरर में एज इट इज़ ही रहती है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे माउथ, माउथ को अगर हम मिरर में देखते हैं तो माउथ कैसा रहेगा, पहले सबसे पहले H आएगा, राइट, फिर T आएगा, UOM। देखिए इसमें जो है सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुई है, लेकिन उसका जो मतलब उसका माउथ है तो उसका क्या है, उसका दिखने का जो है माउथ का MOUTH वो सेम है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं नेशनल, नेशनल में अगर मिरर में नेशनल को देखा जाए तो L देखिए, L उल्टा हो जा रहा है यहाँ पर, फिर A एज इट इज़ रहेगा, NOITAN, इसमें सिर्फ क्या है, L का क्या है, L चेंज हो रहा है, बाकी दिखने में पूरे नंबर्स कैसे हैं, पूरे अल्फ़ाबेट्स सेम है। ये क्वेश्चन TAIT में पूछा गया है। अगर हम ये देखते हैं तो देखिए ये जो डायग्राम है इसका अगर हम मिरर इमेज देखते हैं तो हमने यहाँ पर 2 ही ऑप्शन लिए हैं। ये ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि मिरर इमेज कैसा हो जा रहा है, वो सॉरी, ये जो मिरर इमेज, ये इमेज और ये मिरर इमेज देखिए इसमें कैसा हो जा रहा है, ये पूरा उल्टा हो जा रहा है, उल्टा होने की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है, इसकी पोजीशन सेम आ रही है, देखिए अंदर भी और बाहर भी है, और फिर स्क्वायर, यानी ये क्या है, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, इसमें उल्टा नहीं होगा। अगर वाटर इमेज देखते हैं तो उसमें उल्टा हो जाता है, मिरर इमेज देखते हैं तो उसमें क्या है, वो साइड में उसके साइड से आ जाएगा। देखिए इसमें है ना, अगर क्लॉक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल 10:20 हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए क्लॉक है, क्लॉक में 9, 3, 6, 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अगर हम ये क्लॉक की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा रहा है, हम वहाँ पर गेस नहीं करेंगे कि ये 10:20 है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, हम उसको एक नंबर के थ्रू, उसको एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा रहा है 1 के बाद से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक, अगर 1 to 11 के बीच में कोई पूछ रहा है
तो हम क्या है उसको माइनस करेंगे, हम उसको किससे माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और है ये 11, सिर्फ 11 तक। अगर वो हम आपको एग्ज़ाम में पूछता है तो हम उसको माइनस करेंगे 1160 से। ओके, हम उसको किससे माइनस करेंगे, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिए 1160 से। अगर वो 11 के बाद 11 12 और 1 तक, 1 के अंदर 11 के बाहर तक पूछता है तो हम उसको माइनस करेंगे 23.60 से। आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। देखिए हमने वाटर इमेज में देखे थे, वाटर इमेज में हमने देखे थे 11, वाटर इमेज में हमने उसको माइनस कैसे करे थे, 17.90 से और 18.30 से। सेम यहाँ पर हम 1160 और 2360 से माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें पूछा गया है 1020। 1020 क्या है, ये जो टाइम है 1020 ये 11 से पहले आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1020 को 1160 से माइनस करेंगे, 1020 को 1160 से माइनस करेंगे 4 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 140। इसका आंसर क्या होगा यानी 140। ये इसमें क्या दिखेगा, ये 140। ओके, ये इसमें क्या दिखेगा 140। देखिए ये क्वेश्चन जो है TAIT में पूछा गया है। अब ये जो टाइम पूछा गया है उसमें क्या है 12 o'clock, 12 के बाद का पूछ रहा है, यानी हम इसको किससे माइनस करेंगे, 23.60 को माइनस करेंगे 12.23 से। ओके, 7 5 2 5 में से 2 गए, 3 में से 2 1 2 में से 1, यानी इसका टाइम एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा 11:37। इसका आंसर क्या रहेगा 11:37। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। नेक्स्ट है 10:27 यहाँ पर, यानी ये 10:27। अब हम इसको किससे माइनस करेंगे, देखिए 11 के बाद वाला है, 11 से पहले नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे इसको 1160 से ही माइनस करेंगे। अगर हम इसको 1160 से माइनस करते हैं 33 1, इसका आंसर क्या आता है 133। नेक्स्ट है 11 9। अब देखिए यहाँ पर जो टाइम की लिमिट है वो बढ़ गई, यानी 11 के ये ऊपर मार्क्स नंबर आ रहे हैं। ओके, 11 के ऊपर आ रहे हैं तो इसको किससे माइनस करेंगे हम 23 60 11 0 9। ओके, 1 5 3 2 2 1, यानी 1251। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको दो चीज़ें याद रखना है। वाटर इमेज और मिरर इमेज में हमको दो चीज़ें याद रखना है। हमको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको सॉल्व करना है, हम वहाँ पर गैस नहीं करना है कि ये इसका आंसर ये होगा या वो। हमको सबसे पहले देखना है, अगर मिरर इमेज की बात हो रही है तो 10 के बाद से 11 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको हम माइनस करेंगे 1160 से, और 11 के बाद से 1 तक जो भी नंबर आ रहे हैं उसको हम माइनस करेंगे 23.60 से। ओके, ये दो चीज़ें याद रखिए। अगर ऐसे ही क्वेश्चन सेम वाटर इमेज के बारे में पूछता है तो आपको ये याद रखना है, उसमें या तो 18.30 या 17.90। अगर यहाँ पर थोड़ा हम ये देख सकते हैं, अगर वहाँ 30 के ऊपर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो हम 17.90 से माइनस करेंगे। अगर 30 से कम नंबर है अगर उसमें टाइम में, तो हम उसको क्या है 18.30 से। ये दो चीज़ें आपको बस याद रखना है। ये शॉर्ट ट्रिक है जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जब TAIT के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये दोनों के बारे में क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आते ही है, चाहे वो नॉन वर्बल रहो, क्लॉक रहो और या वर्बल क्वेश्चन रहो। बस इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नॉन वर्बल तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। सिर्फ क्लॉक में आपको नंबर्स याद रखना है, किससे आपको माइनस करना है। आप वहाँ गैस करके टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ये नंबर से अगर आप उसको माइनस करेंगे तो क्या है, आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर इसमें कुछ ऐसा डाउट रहता है तो आप कमेंट्स लिख कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक इसे पहुंचाइए। ओके, शुक्रिया।